वैशाली जिले के लालगंज एवं वैशाली प्रखंड में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर। बता दें कि वैशाली के लालगंज में लगातार दूसरे वर्ष देवेश चंद्र ठाकुर स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। वहीं वैशाली में पहली बार पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लालगंज पहुंचे बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का स्वागत लालगंज के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पंजियार, वीरेंद्र राय, प्रखंड प्रमुख सुधा देवी, प्रमोद पंजियार, दिलीप कुमार उर्फ राजू पंजियार सहित सैकड़ों लोगों ने किया। श्रद्धांजलि सभा स्थल पर पहुंचते ही देवेश चंद्र ठाकुर ने स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के चलचित्र पर पुष्प अर्पित की तथा 1 मिनट की मौन धारण किया। सभा को संबोधित करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि लालगंज में 25 लाख रुपए की लागत से रघुवंश प्रसाद सिंह अतिथि भवन बनवाने के लिए उन्होंने फंड रिलीज भी कर दी है। साथ ही उन्होंने रघुवंश बाबू के जीवनी पर चर्चा करते हुए कहा कि आज वैशाली के लोगों को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने किसे चुनाव में हराया था, आखिर किससे रघुवंश बाबू को मात खानी पड़ी थी, आखिर कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति के सामने रघुवंश बाबू को हराया गया था। रघुवंश बाबू को चुनाव हराकर आज वैशाली के जनता खुद के नजरों में गिर चुकी है। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वैशाली के जनता के द्वारा दी गई मात रघुवंश बाबू अपनी अंतिम सांस में भी शायद नहीं भूल पाए। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वैशाली के जनता के द्वारा दी गई मात रघुवंश बाबू अपनी अंतिम सांस में भी शायद नहीं भूल पाए होंगे। आगामी वैशाली लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि भले ही लोकसभा में रघुवंश बाबू की जगह कोई और बैठ जाए, लेकिन दूसरा रघुवंश बाबू इस धरती पर शायद दोबारा जन्म नहीं ले सकता। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश सिंह के वैशाली में बढ़ते चहलकदमी को देखते हुए उन्होंने कहा कि सत्य प्रकाश भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। बता दें कि स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सत्य प्रकाश वैशाली लोकसभा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों का भी लगातार भ्रमण करते देखे जाते हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि शायद स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश को महागठबंधन से लोकसभा में टिकट मिल सकता है। विदित हो कि लालगंज में स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष लालगंज के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पंजियार के द्वारा मनाया जाता है। विनोद पंजियार रघुवंश बाबू के साथ उनके जीवन काल से लेकर उनके अंतिम सांस तक साथ में रहे थे। इतना ही नहीं, लालगंज में उनके शव यात्रा घुमाने वाले व्यक्ति भी विनोद पंजियार ही थे और रघुवंश बाबू के काफी करीबी माने जाते थे। सर, लालगंज में आए हैं रघुवंश बाबू के पुण्यतिथि पे, लालगंज को क्या सौगात दिए हैं? नहीं, लालगंज को सौगात देने नहीं आए थे। परम पूज्य रघुवंश बाबू के स्मृति चरणों में उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं हर साल की तरह। उनके जैसे नेता, उनके जैसे इंसान हम लोग के बिहार में, हम लोग के इलाके में थे। ये हम लोग का सौभाग्य है। ऐसे जल्दी इस तरह के नेता मिलते नहीं, इस तरह के अच्छे इंसान मिलते नहीं। 25 लाख रुपया किसी फंड के लिए दिए थे सर? हाँ, यहाँ के सभी लोगों ने कहा था उनके लिए। हम क्या देंगे, वो सरकारी फंड है। हम लोग तो और चाहेंगे जितना हम लोग दे सके उनको दें, लेकिन बात हुई थी कि रघुवंश बाबू अतिथि भवन बनाई जाए और उसके एस्टिमेट में निकला था 22-23 लाख रुपया, तो हमने 25 लाख रुपये उसमें दिया है। सुना हूँ कि काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। सर, वैशाली लोकसभा से रघुवंश बाबू का जगह कोई ले सकता है क्या? देखिए, कोई ना कोई तो जगह उनका लेगा ही जो लोकसभा में बैठेगा, लेकिन इस धरती पर दोबारा रघुवंश बाबू पैदा होंगे ऐसा मैं नहीं मान सकता। सत्य प्रकाश जी के बारे में क्या ख्याल है? वही खड़ा हो सकता है? जी बहुत अच्छे लड़के हैं, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन समय के साथ देखिए कैसे क्या होता है। स्कूल चले हम